ये सदन के अंदर शायद आप लोगों ने कल देखे होंगे, सुने भी होंगे कि बीजेपी पार्टी के एक सदस्य मिस्टर दुबे वो बेबुनियाद और आधारहीन तथ्यों के सहारे कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ हमारे नेतागण जैसे कि राहुल गांधी जी, इन सबको खिलाफ धड़ल्ले से गाली गलौज देना शुरू कर दिए और सदन के अंदर जब मंत्रियों को बुलाए जाते हैं माइक पे तो मंत्री की माइक नहीं चलते, लेकिन वो सदस्यों की माइक चलते। जिस सदस्यों ने एक ओछी तरीके से और घटिया बयान पेश कर रहे थे जिसका कोई आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं है, तो नियमों के मुताबिक हमारी पार्टी की तरफ से और सारे विपक्ष मतलब हमारे साथ जो लाइक माइंडेड जितने पार्टी हैं सब मिलकर हम स्पीकर साहब को पत्र लिखी, क्योंकि हमारे संसदीय रिवाज रीति जो है उसके मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 353 पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता किसी के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ, कोई मेंबरों के खिलाफ जिनको पहले नहीं नोटिस दिए जाते हैं और साथ साथ मंत्रियों को बिना नोटिस इस तरीके की फजूल बयान, घटिया बयान नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दिए। इसके विरोध में हम सब स्पीकर साहब से मुलाकात भी की थी, पत्र भी लिखी और देखते देखते हमारे तरफ से जो शिकायत दर्ज किया गया था उसके मान्यता देते हुए रिकॉर्ड से वो सारे घटिया बयान को हटा दिया गया था। हम लोग ये सोचे थे कि ठीक है, जिसमें हमारा आपत्ति जताई थी वो सारे मान लिए हैं लोकसभा के सेक्रेटरी और स्पीकर साहब ने। लेकिन चौंकाने की वाली बात यह है कि रात में फिर हमारे नोटिस में आ गए कि देर रात को फिर सारे जो मुद्दे उन्होंने उठाए थी जिसके विरोध में हम सदन के अंदर विरोध जताई, ऑन रिकॉर्ड पे विरोध जताई, स्पीकर साहब के पत्रों लिख के विरोध जताई, वो सारे ओछी और घटिया इल्जाम जिसके विरोध हम आपत्ति जताए थे सारे फिर रिकॉर्ड पे आ गए, वापसी अपलोड हो गए। हमारे जो जहां से हम रिकॉर्ड लेते हैं सारे अपलोड हो गए इंटरनेट पे। मतलब इस तरीके की नजीर हमारे देश की पार्लियामेंट्री के इतिहास में कभी नहीं हुई है, मैं बड़े दावा के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सदन के अंदर चेयर को जो पीठासीन रहते हैं, चाहे वो स्पीकर साहब हो, चाहे वो चेयरमैन हो, जो भी हो, स्पीकर में जो पीठासीन होते हैं उनको हम स्पीकर मानते और नियमों के मुताबिक आपत्ति भी जताई हम लोग। लेकिन तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। उनका कहना है कि स्पीकर को शिकायत के बावजूद कांग्रेस की तरफ से की गई शिकायत की अनसुनी हुई है। इस खबर पर चर्चा के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही आरती टिक्कू सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रविंद्र, जिस तरीके से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि एक्सपंज कर दिया गया पहले जो आपत्तिजनक पार्ट था निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया और बाद में उसे फिर इंक्लूड कर दिया गया, आपको संसदीय सचिवालय से क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो एक्सपंज किया गया था उसमें राहुल गांधी का नाम भी था। कल जो निशिकांत दुबे ने जो स्टेटमेंट था, अब उस राहुल गांधी का नाम जोड़ दिया गया और इसमें कहा गया है कि चूंकि राहुल गांधी उसी सदन के सदस्य हैं इसलिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बल्कि निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए हैं उस सदन का सदस्य जब नाम लिया जाता है संसदीय नियमों के अनुसार वो उसका उठकर जवाब दे सकता है समय लेकर स्पीकर से।
तो इसलिए उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, सियासी तौर पर विपक्ष का इस जो आरोप था उसको अब अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा कि अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, यानी एक मुद्दा जो कल निशिकांत दुबे ने उठाया था, बीजेपी अब उसे जनता के बीच में लेकर जाएगी कि किस तरह से न्यूज क्लिक एक एजेंसी के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उसे एक्सपेंड कैसे किया जाएगा, ये सरकार की तरफ से भी कहा गया। और फिर उसके बाद संसदीय कार्यालय ने उन सभी जो एक्सपेंड किए हुए थे राहुल गांधी का नाम और जो एजेंसी का, उन सबको एज इट इज रख दिया है। तो कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी उसी मुद्दे को उठा रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं जब 12 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो ये मुद्दा जरूर उठाने की कोशिश की जाएगी अधीर रंजन चौधरी द्वारा। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा तो उससे भी बड़ा है अविश्वास प्रस्ताव, जिसकी तैयारी राहुल गांधी करके आएंगे। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, राहुल गांधी का जो भाषण होगा वो सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। बिल्कुल रविंद्र, और अब करीब 20 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी है। 12 बजे का वक्त होगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा टेकअप होनी है लोकसभा के अंदर। और आरती टिक्को सिंह, अगर चर्चा की बात की जाए तो इस चर्चा से पहले ही जो भूमिका तैयार हुई है उसमें सीधे सीधे मोदी बनाम राहुल, एक तरफ से दोनों तरफ से जो वार हो रहे हैं उसमें एक दूसरे को निशाने पर लिया जा रहा है, यानी सीधे सीधे जो सेंट्रल फिगर है वो इसके अंदर मोदी बनाम राहुल होता नजर आ रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी भी राहुल गांधी को अपना राइवल माना नहीं। उनकी पिछले 10 साल की आप रिकॉर्ड देख लीजिए। राहुल गांधी उनके नज़र में, उनके पर्सपेक्टिव से उनका राइवल हो ही नहीं सकता है। और ग्राउंड पे भी ऐसी सिचुएशन है। मैंने कवर किए हैं इलेक्शंस, मैंने अलग अलग राज्यों में जाके लोगों से पूछा है कि क्या वो राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद करते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों पसंद करते हैं। तो आम जनता का जो अप्रोच है और उनकी जो समझ है वो राहुल गांधी को एक बहुत ही मान लीजिए प्रिंस की तरह समझते हैं और एक क्लास का डिफरेंस है। और लेकिन आरती जी, अगर आपने इलेक्शंस कवर किए हों तो बीजेपी के नेता अंदर खाने ऑफ रिकॉर्ड तो ये कहते ही हैं कि एक कन्वीनियंट अपोजिशन उन्हें मिलता है अगर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की तुलना होती है तो। बिल्कुल, ये कन्वीनियंट ऑपोजिशन है, लेकिन साथ में ही ऑपोजिशन जो हम देख रहे, जो बिखरा हुआ ऑपोजिशन रहा है पिछले 9 साल में, तो आज अगर वो राहुल गांधी को सामने कर रहे हैं तो ये तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी को क्यों चुना है उन्होंने। क्या वो वाकई मोदी जी के समर्थक है कि वो राहुल गांधी के समर्थक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं, लेकिन लगातार आरती टिक्को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर लगातार प्रधानमंत्री को लेकर घेर भी रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर विपक्ष के नेता हैं तो राहुल गांधी ही इस चर्चा को लीड करेंगे। इस बड़ी चर्चा के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पर हमारी नजर लगातार होगी।